हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई एम करिश्मा गुप्ता। आई एम योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें ताकि जिन बच्चों को इन चीज़ों को पढ़ना है वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट ले सके। तो देखिए, कल हम क्या पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमारे ये 4 कॉन्सेप्ट रह गए थे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, अब ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे रह गए थे, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहला है आपका है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप क्या करते हो, जो भी वैल्यू या कोई भी असेट्स आपने रिकॉर्ड की, ठीक है, आपने कोई भी असेट परचेज की, तो वो आप उसकी रिकॉर्ड करोगे उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। आप उसको उस पर रिकॉर्ड करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। जैसे कि सपोज कीजिए आपने एक लैंड खरीदी, ठीक है, लैंड 1 लाख की थी, ठीक है, आपने उसी कॉस्ट के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर दिया। आने वाले 5 सालों में या 2 सालों में उसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख हो गई। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। तो आपने वही जो आपने 1 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट लिखी हुई है बुक्स में, आप 2 साल बाद भी उसकी कॉस्ट 1 लाख ही लिखोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अपनी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उसके 2 पहलू होते हैं। ठीक है, उसके 2 इफेक्ट होते हैं, है ना, और आप उनको दोनों ही अकाउंट्स में आप क्या करते हो, उनके इफेक्ट को शो करते हो। जैसे बहुत ही ईजी एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मेरे पास है बहुत डेप्रीशिएशन। देखिए, डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन क्या, कि जब आप किसी एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते हो, ठीक है, तो आप उसे 2 अकाउंट में शो करते हो। एक तो आप उसे शो करते हो P&L में, और दूसरा आप उसे शो करते हो बैलेंस शीट में। ठीक है, P&L में आप क्या करते हो, डेप्रीशिएशन को डेबिट साइड लिखते हो। डेप्रीशिएशन को आप क्या करते हो, डेबिट साइड एज एक्सपेंसेस लिखते हो। और बैलेंस शीट में आप क्या करते हो, असेट्स के अंदर, असेट्स में जिस भी असेट के अंदर आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, सपोज कीजिए अगर मशीनरी के अंदर लग रहा है, तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर लेते हो, मशीनरी में से माइनस कर देते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर आप इसके डबल इफेक्ट को क्या करते हो, शो करते हो। डबल अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को शो करते हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आगे आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है आपका? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये उस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में आपको बताता है जब आपने रेवेन्यू रियलाइज्ड किया है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू सपोज कीजिए आपने 5 लाख का गुड्स को परचेज किया, आपने 5 लाख के गुड्स को परचेज किया। अब उसकी पेमेंट भी नहीं हुई है और वो लीगली ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। आपने उसको परचेज कर लिया कि भाई आप मुझे 5 दिन बाद इस गुड्स को मेरे घर पर या फिर मेरे फॉर्म पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपने वो क्या हुआ है, आपके पास ना आया है ना ही आपने उसकी पेमेंट की है, तो आप उसे अभी क्या नहीं करोगे, अभी आप उसे अपने अकाउंट्स में नहीं लिखोगे। लेकिन जब वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आप उसकी पेमेंट कर दोगे, तो तब उसी डेट पर आप उसे लिखोगे। तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखिए, क्या बोलता है ये कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, लीगली, जब लीगली ऑनरशिप और गुड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी पर्सन पर भी लीगली, तभी वो क्या माना जाता है, रेवेन्यू रियलाइज्ड माना जाता है, और तभी आप उसे बुक्स में लिखते हो। ठीक है, और लास्ट आपका पॉइंट है आज का मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, देखिए, कोई भी आपने गुड्स परचेज की, ठीक है, आपने गुड्स परचेज किए, आपके पास गुड्स आ गए, आपने अपनी बुक्स में गुड्स के आने की एंट्री कर दी, है ना। लेकिन अभी गुड्स के आने की एंट्री हो गई, लेकिन उस गुड्स के बदले में आपने क्या दिया है, कैश दिया है। ठीक है, तो जब भी आप अपने बुक्स में एंट्री करते हो, तो गुड्स के आने की एंट्री और कैश के जाने की एंट्री, ये दोनों ही आपको मैच करके देखनी है, ये दोनों ही आपको लिखनी है, दोनों ही की एंट्री आपकी होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं क्लास, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए वो क्या बोलता है कि रेवेन्यू ऑफ द प्रॉफिट शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, कि जो रेवेन्यू होगा आपका, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, जो भी रेवेन्यू होगा उसके बदले आपने जो भी उनको दिया होगा, आपने गुड्स उनको सेल किए होंगे, तो उसको भी आपको क्या करना है,
लिखना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक बार कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू को लिखते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट में हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स को देखते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हम उस टाइम पीरियड पर ही उस रिवेन्यू को लिखेंगे जिस पर वो हमें लीगली हमें उसकी ऑनरशिप मिल जाएगी। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में आप क्या करोगे, किसी भी गुड्स की जो दो ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको मैच करके देखोगे कि आपने उन दोनों ट्रांजेक्शन को किया है या नहीं किया। ये आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है क्लास। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।